यहाँ पे वेबसाइट पे या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। डिजिटल दुकान को भी छोड़ दें, ये एक एडवांस स्टेप है। इसके आप बैक स्टेप के ऊपर आए, एक आप अपना डिलीवरी वाला रखें, ठीक है। अब ये काका फ्राइड चिकन को अपना डिलीवरी वाला रखना चाहिए जो हर Hey everyone, welcome back to 360 Degree Hub. I am Shanur, digital marketing consultant. Today our topic of discussion is business expansion. आप अपने बिजनेस को किस तरीके से अच्छा एक्सपैंड कर देते हैं। कुछ केस स्टडीज मैं दूंगा, ठीक है, उससे रिलेटेड हम इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि हाउ वी एक्सपैंड आवर बिजनेस। अच्छा, मैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल या आप उसमें कह लें कि एडिशन की बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट स्केलेबिलिटी की बात करूंगा। जब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेटली एक्सपेंशन का सिर्फ यही मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो उसका प्रॉफिट निकल रहा है। फिर अगर हम इन टर्म्स ऑफ एडिशन बात करें, एडिशन ये होता है कि जी पहले जी 100 रुपया प्रॉफिट था, अब 120 होगा, अब 140 होगा, 160 होगा, 200 होगा। एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर हमेशा डबल प्रॉफिट। अभी आज 100 रुपया था तो कल 200 रुपया, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ें किस तरह से होंगी। हमने अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से ये चीज़ें उठानी है, ठीक है। एक साइड पे हम मैकडोनल्ड्स को रख देते हैं, एक साइड पे हम KFC को रख देते हैं, काका फ्राइड चिकन, ठीक है। या आप किसी भी ऐसे बर्गर वाले को रख दें जो एक लोकल बर्गर वाला है। वहां पर क्या इंक्लूड हो रहे हैं? प्रोडक्ट प्लस पीपल। अब उसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, ठीक है। पहले वो बन उनका रेडी होता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर वो कबाब रखते हैं, फिर एग रखते हैं, फिर चटनीज़ होती हैं मज़े की, ठीक है, और वो सारी चीज़ें। बंदा भी बनाने वाला बहुत अच्छा है, हाथ वगैरह उसके सारा कुछ मतलब साफ़ सुथरा और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सेफ्टी को भी देख रहे हैं आपकी और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अब किन चीज़ों की कमी है जो कि मैकडोनल्ड्स कर रहा है, ठीक है, और वो लोग नहीं कर रहे। अब मैकडोनल्ड्स के में दुनिया के अंदर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है, ठीक है, इनके काफ़ी जगह पे आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पर ये सारा सिनेरियो है। अब मैकडोनल्ड्स ने स्केल किया, बिजनेस मल्टीप्लाई होते गए, एक आउटलेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4, 5, 2 और खुली, एशिया में खुली, आपके मिडिल ईस्ट में खुली, अमेरिका में खुली, यहाँ पर सारे, और वो जो इन चीज़ों में स्केल होते गए। अब वो जो स्केल होते गए उसके जो बैक एंड पे जो प्रोसेस हुआ है वो कोई नहीं जानता। यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड जो है ना वो सारे खुले हुए पड़े हैं। एक आपके पास शॉप है, शॉप के अंदर आप एंटर होते हैं, ये उसका खाने पकाने वाला वो सारा उसका स्टोव वगैरह है, ठीक है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें बन रही हैं, एक वेटर है और वो सारी चीज़ें। अब वो वहाँ पर उनको कॉस्ट आ रही है 40 to 45 रुपीज़ की उनको कॉस्ट आ रही है। उस कॉस्ट के बाद जो है वो ये क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट 120 या 130 या 140 का बर्गर सेल कर रहे हैं। जब वो बर्गर सेल करते हैं तो उसके अंदर उनका ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, बिल्कुल यूं उनका ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, ठीक है, तो वहां से वो फायदा उठा लेते हैं। अब हम इसी केस में मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स ने स्टार्ट में अपने, कोई भी बड़ा ब्रांड आता है वो स्टार्ट में अपनी प्राइसेस जो है ना वो लो रखता है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ मार्केट को कवर करता है, ठीक है। अब उसमें जितने भी सारे मार्केट के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उन्हें आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंजेस देगा, उन्हें प्राइस कम देगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी है। सेकंड जो इनकी अच्छी चीज़ होती है, इनके बैकएंड पे जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस कहूँगा, जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिनको वो फेस करने से कभी भी घबराते नहीं है, ठीक है, उन प्रोसेसेस को। अब उन प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड होता है जी मैकडोनल्ड्स जो है वो फॉरेन डिजिटल चला गया। अब वहाँ पर जो उनकी मैकडोनल्ड्स की जो ड्राइव थ्रू है वहाँ पर एक खिड़की से आप ऑर्डर देते हैं, अगली विंडो से आप जाके अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं, वहीं पर आपकी कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है। अब देखें ना, बहुत सारे लोग हैं इस डिजिटल दौर के अंदर, अगर किसी शॉप वाले की अगर कोई डिजिटल दुकान नहीं है, डिजिटल दुकान मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है, डिजिटल दुकान को भी छोड़ दें, ये एक एडवांस स्टेप है। इसके आप बैक स्टेप के ऊपर आए, एक आप अपना डिलीवरी वाला रखें, ठीक है। अभी काका फ्राइड चिकन को अपना डिलीवरी वाला रखना चाहिए जो हर घर पे जाके उसकी डिलीवरी प्रोवाइड करे, क्योंकि लोगों को आजकल ईज पसंद है, एक्सेस पसंद है, लोग चाहते हैं कि उनका फूड उनको घर पे उनके डोर स्टेप के ऊपर मिले। तो ये एक चीज़ रखनी चाहिए, ये बिजनेस की एक्सपेंशन है, इसको हम बिजनेस की एक्सपेंशन कह सकते हैं काका फ्राइड चिकन के अंदर। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन इस तरह से हो रही है कि डेफिनेटली उन्होंने अब डिलीवरी वाला रखा है तो वो एक एडवांस स्टेप की तरफ गए हैं। अब वो कल को फ्यूचर में
डिजिटल की तरफ भी जाएंगे, हमेशा अपने कस्टमर के, अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, उसकी नीड को समझना। यहाँ पर वो मैकडोनल्ड्स जो है वो नीड को समझता गया, डिजिटल लेके जाता गया, ड्राइव थ्रू में लेके जाता गया, और बहुत सारी चीज़ें दे दी। अंदर आके आप बैठते हैं, म्यूजिक दे दिया, ठीक है, एक अच्छी सी फ्रेगरेंस कर दी, ठीक है, कुछ एक्टिविटी दे दी, एलसीडी लगा दी। इन चीज़ों के ऊपर वो अपने इन चीज़ों के ऊपर उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो स्टार्ट के अंदर लगते हैं। लेकिन ये एक वन टाइम एक्सपेंस होता है, फिर उस ब्रांड का पूरा इमेज बन जाता है, उस ब्रांड की पूरी पोजीशनिंग बन जाती है, ठीक है, और इस सिलसिले में वो आगे जाके स्केल होता है। ये तो ये खैर एक केस स्टडी होगी, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैंने आपको। फिर इसके अलावा आप जाएं तो आजकल वो मैकडोनल्ड्स ने अंदर वो खुद ही का एक डिस्प्ले पैनल लगा दिया, वहां पर आप जाएं, वहीं पर सारा कुछ ऑर्डर करें, इवन कि आप कार्ड से भी वहीं पर पेमेंट करें। आपको ज़रूरत ही नहीं है ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करने की, वो स्क्रीन आपके साथ सारा काम कर रही है। तो इन चीज़ों में ना इन्होंने एक्सेस दी हुई है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपके ईज़ के लिए ये बनाई हुई हैं, आपको कंफर्ट दे रहे हैं, वो सारा कुछ है, आपको एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्ड की तरफ चीज़ जाती रहती है, ठीक है। तो जी ये एक केस स्टडी होगी। अब केस स्टडी से हट के मैं आपको कुछ रियलिटी की एग्जांपल्स दे सकता हूँ। अब एग्जांपल क्या है जी, लेट्स से आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है, सर्विसेज कुछ ना कुछ दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसका ब्लॉग चलाएं। वहां पर अब जब ब्लॉग चला रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, तो एडसेंस भी अप्रूव करवाएं। सिर्फ एक चीज क्यों, दोनों तरफ से चीजें लो। जब आप डेफिनेटली एडसेंस अप्रूव करवाएंगे, वहां पर आपको एक टीम चाहिए होगी कंटेंट की, एसईओ वगैरह की, ठीक है, वो सारी चीजें अब जो वो करवा रहे हैं ना, ब्लॉग्स अप्रूव करवा रहे हैं, फिर आप क्या करें कि अपने सोशल मीडिया पेजेस के अंदर उसी ब्रांड को यूज करते हुए एक एक्स्ट्रा पेज बनाए, जो उस ब्रांड को बैकएंड से एक पावर देगा कि प्रोजेक्ट बाय XYZ, ठीक है, जो भी उस ब्रांड का नाम है, ब्रांड नेम प्रोजेक्ट बाय XYZ। जब प्रोजेक्ट बाय मैकडोनल्ड्स, जब प्रोजेक्ट बाय समथिंग लगता है, तो वो डेफिनेटली उसकी एक वर्थ होती है। जब आपका एक चीज मैच्योर हो जाए, वो जब डेफिनेटली एक चीज मैच्योर होगी, अब उसकी एक्सपेंशन आपने किस तरह से करनी है, यहाँ पर आपने PRs देना शुरू कर देनी है, ठीक है। इस पेज पे आएंगे, हमारी पेज पे पोस्ट करने के, ब्रांड को रिव्यू करने के ये सर्विसेज हैं। betterbrands.usa.com वेबसाइट तो अभी इसकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनकी सोशल मीडिया पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, 360 खुद हम लोग, मेरी टीम काम करती है। अब इसके ऊपर बेटर ब्रांड्स में मेरा एक अलग से एक कॉन्सेप्ट था कि हम सिर्फ उन ब्रांड्स को रिव्यू करेंगे जो वेरीफाइड होंगे। वेरीफाइड इन सेंस, उसके लिए भी डेफिनेटली हमने एक SOPs बनाए हुए हैं कि उनकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, उनकी डिलीवरी अच्छी होगी, उनकी प्राइसेस अच्छी होंगी, वो इस रेंज मिड रेंजेस के अंदर होंगे, ठीक है, और आप कह लेंगे अच्छे वो एक प्रोडक्ट रेंज का होगा वो। अब उसके अंदर ब्यूटी के अलग हैं, ठीक है, ई-कॉमर्स के अलग, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स, रियल एस्टेट, मतलब हर कैटेगरी से हम अच्छे अच्छे टॉप नोच ब्रांड उठाएंगे और उनको जाके रिव्यू करेंगे। डेफिनेटली जब वो एक इमेज बनेगा, हमारे पास अभी रिसेंटली एक ढोडा.pk आया है, हमने उसके डिजाइन्स को भी कवर किया है, ठीक है, वहां पर अब वो आया बेटर ब्रांड्स पे था कि वी लाइक योर सर्विसेज, ठीक है, वी नीड योर सर्विसेज, हमें आपके डिजाइन बहुत अच्छे लगे हैं, मैं उसको 360 पे भी लेके गया हूँ। फॉर दैट डेफिनेटली वो डिजाइन्स बना रहा है, उसको ब्रांड की PR चाहिए, अपने पेज के बारे में रिव्यू चाहिए, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी चाहिए होंगी। लेकिन जब मैं उसको ये सर्विसेज अच्छी दूंगा, तो मैं उसको ये सर्विसेज भी पिच कर सकता हूं, ठीक है। तो अब वो दो चीज़ें होगी। फिर इसके अलावा डेफिनेटली आपका जो भी यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप वहाँ से वो चीज़ें वगैरह उठा रहे हैं, एडसेंस हो गया। फिर ये चीज़ें होंगी जब आपके पास डेफिनेटली एक ट्रैफिक अच्छा आना शुरू होता है, आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम शुरू करें। एफिलिएट की बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, ठीक है, डेफिनेटली इसके लिए मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर टैक्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डिफरेंट टूल से, इंडस्ट्री से, बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, जहां पर आप जाके उनका एफिलिएट लिंक दे अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करें। जैसे ही उनकी कोई चीज़ बिकती है आपके लिंक के थ्रू, डेफिनेटली यू विल गेट पेड ऑन दिस। तो ये भी एक इसका प्रोसेस हो सकता है, और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप। तो कहने का ये मकसद है, मैं इस वीडियो को इस तरीके से कंक्लूड करता हूँ कि बिजनेस की एक्सपेंशन करें, ठीक है, एक चीज़ के ऊपर वहां तक जाएं जहां तक वो चीज़ सस्टेन नहीं हो जाती। जब वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ गई है ना, फिर आप उसको स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, ठीक है। काका फ्राइड चिकन वाला काम नहीं करना, ठीक है, कि प्रॉफिट का स्टार्ट में, शुरू में उन चीज़ों में नहीं देखना। हमेशा अपने कंज्यूमर को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को हमेशा उनको पहली प्रायोरिटी दें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सर्कल में शेयर करें, दूसरे लोगों को भी फायदा हो। किसी और टॉपिक से रिलेटेड आप लोग वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में या DM में या ईमेल पे मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली डू इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड।